जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 एपिसोड 3 ड्रॉप हो चुका है। तुमने अभी तक देख भी लिया होगा, बट बहुत ही कम लोग हैं जो कि इस एपिसोड को समझ पाए हैं और शायद यही रीजन है कि इस एपिसोड को सिर्फ 7.7 स्टार का रेटिंग मिला है। और जिन्होंने मांगा नहीं पढ़ा होगा उनका तो दिमाग फट गया होगा कि भाई चल क्या रहा है। और भी बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे ये एलियन जैसा बंदा कौन है, सब एक्सप्लेन करूंगा विदाउट एनी स्पॉइलर। लेकिन उससे पहले तुम्हारा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो एपिसोड है ये किस चीज को लेके है और इसका मीनिंग क्या है। एपिसोड का नेम है अबाउट द कलिंग गेम। ये जो एपिसोड है जो कि तुम देख रहे हो या फिर आगे देखने वाले हो, ये किस चीज को लेकर है। ये जो सीजन है कलिंग गेम आर्क, इसके रूल्स क्या है, ये वर्क कैसे करता है एंड व्हाई इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप। देखो, एपिसोड की शुरुआत में तुमने एक बंदा नहीं आई गेस बंदी को देखा होगा। शी इज टेंगेन एंड ऑल्सो शी इज इमोर्टल और उसकी एज 1000 से भी ज्यादा है। और इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वो एपिसोड के शुरुआत में यूजी को बोल दिया कि तुम्हारी एज भी जब 500 से ज्यादा हो जाएगी तो तुम भी दिखने में कुछ ऐसा ही बन जाओगे। वैसे भी दिखने में तो वो बेंटन का एलियन ही लग रहा है। ओके, अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। केंजाकू जो कि इस सीजन का मेन विलन है। और अगर तुम्हें अभी भी याद नहीं कि केंजाकू कौन है, तो सीजन 2 में तुमने गोटो के ब्रेन के अंदर एक बोलने वाला ब्रेन देखा होगा, दैट वाज केंजाकू, जिसने की गोटो के डेथ बॉडी के ऊपर अभी कब्जा करके रखा है। और केंजाकू का जो मेन टारगेट है वो है टेंगेन। और ऐसा इस वजह से क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, शी इज इमॉर्टल और उसके पास सिर्फ ऐसी पावर्स है जो कि जुजुत्सु सोर्सरर्स को बचा के रख सकती है। बट तुम्हें ये चीज भी नहीं भूलना चाहिए दैट टेंगेन इज नॉट एजलेस। और इसी वजह से इस एपिसोड में प्लाज्मा वेसल का मेंशन किया गया था। एंड प्लाज्मा वेसल एक स्पेशल पर्सन है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे बॉर्न होता है टू मर्ज विद टेंगेन। और यही प्लाज्मा वेसल टेंगेन के ह्यूमन फॉर्म में स्टेबल रखता है। अभी इसमें भी एक बहुत बड़ा फंडा है, क्योंकि अगर टेंगेन इस मर्ज को नहीं कर पाता है तो उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, जिस वजह से वो एक कर्स लाइक एंटिटी में बदल जाएगा एंड जिस वजह से जुजुत्सु बैरियर टूट जाएगा, जो कि केंजाकू चाहता है कि हो। और इस प्लाज्मा वेसल को हमें एनिमे में पहले भी दिखाया गया है, तुम्हें याद नहीं होगा, बट सीजन 2 एपिसोड 3 में तोजी ने जिस लड़की को मार दिया था, रिको अमानाई, शी वाज टेंगेन प्लाज्मा वेसल। और इसी लड़की की वो डेथ ये रीजन है कि ये कलिंग गेम हो रहा है। अभी गेम के रूल्स को समझते हैं। गेम में टोटल 8 रूल्स है, बहुत ही सिंपली समझाऊंगा, अच्छे से समझना। कलिंग गेम का रूल नंबर 1 है, कर्स टेक्निक अवेकन होने के 19 दिन के अंदर तुमको गेम ज्वाइन करना ही होगा, सो इट्स नॉट एन ऑप्शन। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो गेम का सेकंड रूल कहता है कि तुम्हारी कर्स टेक्निक रिमूव हो जाएगी, जिसका सीधा मतलब है मौत। अभी थर्ड रूल में हमें अलग ही चीज देखने को मिला कि अगर कोई नॉन अवेकन पर्सन कलिंग गेम में गलती से आ जाता है तो वो साथ ही साथ अवेक हो जाएगा और एक पार्टिसिपेंट बन जाएगा। और जैसे कि हर गेम में रहता है पॉइंट्स का सिस्टम, इस गेम में भी है, जो कि तुमको अदर प्लेयर्स को मारने के बाद मिलेगा। अभी इस पॉइंट के गेम में भी गेम है, क्योंकि रूल नंबर 5 के हिसाब से अगर तुम किसी सोर्सरर को मारते हो तो तुम्हें 5 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर किसी नॉन सोर्सरर को तो सिर्फ 1। और इसी पॉइंट का इस्तेमाल तुम करोगे रूल नंबर 6 पे, जहाँ पे 100 पॉइंट में तुम कोई भी एक नया रूल सेट कर सकते हो। एंड सिर्फ यही नहीं, रूल नंबर 7 के हिसाब से इस नए रूल की वजह से अगर प्रीवियस कोई रूल को इफेक्ट नहीं कर रहा तो गेम मास्टर को ये रूल एक्सेप्ट करना ही होगा। ओके, नाउ द टफेस्ट पार्ट, अगर कोई भी प्लेयर सोचता है कि वो गेम के अंदर जाएगा और कुछ भी नहीं करेगा, तो रूल नंबर 8 के हिसाब से अगर गेम शुरू होने के 19 दिन के अंदर तुम्हारे पॉइंट्स में कोई भी बदलाव नहीं आया तो तुम्हारी कर्स्ड एनर्जी रिमूव हो जाएगी, जिसका मतलब है अगेन मौत। सो ये तो थे कलिंग गेम के 8 रूल्स, लेकिन अभी सवाल है कि ये गेम खेला कहाँ जाएगा। तो ऑल ओवर जापान में टोटल 10 कॉलोनीज बनाई गई है जहाँ पे ये गेम खेला जाएगा। सो दिस इज कलिंग गेम एंड इट्स रूल्स। भले ही तुम्हें लगे कि 3 एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं, बट रियल कलिंग गेम अब से स्टार्ट होगा।